साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं जिनकी कृपा से हमें ये सुंदर घड़ियाँ व्यतीत करने का मौका मिल रहा है। साथ संगत जी, दासी आप जी के चरणों में विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करें। हाँ, संगत जी कहते हैं कि जो सतगुरु के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेता है उसी का बेड़ा पार होता है। जो सब सहारे छोड़कर बस एक निरंकार प्रभु का ही सहारा लेते हैं उनके लिए यह निरंकार हर जगह पर सहाय होता है। जैसे कहते हैं कि किसी राजा के घर में कोई औलाद नहीं थी। उसको पंडितों ने कहा कि राजा, अगर तू किसी बच्चे की बलि देगा तभी तेरे घर में औलाद होगी। राजा ने सारे गांव में अनाउंसमेंट करवा दी कि जो कोई बलि के लिए अपना बच्चा देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। एक बुजुर्ग के 4-5 पुत्र थे। उनमें से एक पुत्र सेवा सत्संग की तरफ लगा रहता था जबकि बाकी सब कमाई करते थे। तो उस बुजुर्ग ने सोचा कि क्यों ना मैं यह पुत्र ही राजा को दे दूं, क्योंकि यह कोई काम तो करता नहीं है, सारा दिन सत्संग सेवा में ही लगा रहता है। उसने वह पुत्र राजा को दे दिया। जब बलि चढ़ाने लगे तो पंडितों ने राजा से कहा कि इस बच्चे की आखिरी इच्छा पूछ लो। जब उस बच्चे से पूछा गया तो उसने कहा, राजन मुझे रेत की एक बोरी ला दो। बोरी ला कर दे दी गई। बच्चे ने उस रेत की 4 ढेरियां बना ली। सिमरन किया और पहली ढेरी गिरा दी। फिर सिमरन किया, फिर दूसरी ढेरी गिरा दी। फिर सिमरन किया, फिर तीसरी ढेरी गिरा दी। फिर सिमरन किया, पर चौथी ढेरी उसी तरह ही रहने दी। यह देखकर पंडितों को और राजा को शक हो गया कि कहीं इस बच्चे ने कोई जादू तो नहीं किया। अब तो शायद हम भी नहीं बच सकेंगे। यह शक दूर करने के लिए राजा ने उससे उन चारों ढेरियों के बारे में पूछा। तो उसने जवाब दिया कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी। माता पिता को औलाद से बढ़कर कोई प्यारा नहीं होता, पर उन्होंने तो खुद ही मुझे आपको सौंप दिया, इसलिए मैंने वह ढेरी गिरा दी। दूसरी ढेरी मैंने अपने मित्रों दोस्तों की बनाई और उनमें से भी किसी ने कोई साथ नहीं दिया, बस देखते ही रहे, इसलिए मैंने वह ढेरी भी गिरा दी। और तीसरी ढेरी मैंने राजा की बनाई जो प्रजा का रखवाला होता है, पर राजा तो खुद ही मेरी बलि चढ़ा रहा है, इसलिए मैंने वो ढेरी भी गिरा दी। चौथी ढेरी मैंने इस निरंकार की बनाई है, इस सतगुरु निरंकार की बनाई है। अब इसकी मर्जी, वह यह चाहे मुझे रख ले या मारे। उसकी बातें सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह लड़का तो बहुत ज्ञानवान है, हो सकता है इसको बलि चढ़ाने के बाद भी मेरे घर औलाद ना हो। क्यों ना मैं इसी लड़के को ही गोद ले लूं। वो राजा ने उस लड़के को ही गोद ले लिया। कहने का भाव यही है, जिसने भी इस सतगुरु निरंकार का सहारा लिया है यह उसका सहारा बनता है। हम भी यही अरदास करते हैं कि दातार हमें संतों महापुरुषों का संग मिलता रहे, हमें शुद्ध भावना मिलती रहे। हाँ संगत जी, यह तो आप जानते ही हैं कि मन तो ऐसा है जिसने कभी भी कोई अच्छी सोच नहीं सोची। यह कभी भी ना अपने भले की सोचता है न दूसरे के भले की सोचता है। इसकी छोटी छोटी बातें ही गिरावट की ओर ले जाती हैं, इंसान को संभलने ही नहीं देती। यह मन
न तो सुख से बैठने देता है, न सुख से सोने देता है। यह तो सोया हुआ भी कहीं का कहीं घूम रहा होता है। यह मन बड़ा चंचल होता है और हमारे लिए परेशानियां भी खड़ी कर रहा होता है। इसलिए बार बार संत महात्मा हमें प्रेरणा देते हैं कि अगर मन को सुखी बनाना चाहते हो तो इसे गुरु के हवाले कर दो, अपने मन को समर्पित कर दो। जो अपने मन को गुरु के आगे समर्पित कर देता है, गुरु फिर उसका इस तरह ध्यान रखता है जैसे एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, बेटे का ध्यान रखती है। जो छोटा सा बच्चा होता है उसे कुछ पता नहीं होता, ना खाने का, ना पीने का, ना चलने का। माँ उसको उंगली पकड़कर चलाती है, उसके उसके मुंह में कैसे उसको छोटी छोटी बाइट करके उसको रोटी खिलाती है, उसको उठना बैठना सिखाती है। इसी तरह सतगुरु भी पहले तो इस निरंकार से हमारी आत्मा को जोड़ते हैं, फिर उठना बैठना सोना जागना बोलना सुनना सब कुछ सिखाते हैं। तभी तो कहा है, जिਵੇਂ पुत्र प्यारे मावा नू एवें भगत प्यारे रब नू। जिस तरह माँ को बेटे प्यारे होते हैं, बच्चे प्यारे होते हैं, इसी तरह इस सतगुरु निरंकार को अपने भगत प्यारे होते हैं। हम हमेशा एक छोटे बच्चे ही बनकर रहें। जब हम छोटे बच्चे बनकर सतगुरु की गोद में रहते हैं तो जिस तरह बच्चे को कोई चिंता नहीं होती, इसी तरह जो सतगुरु के बच्चे बनकर रहते हैं उन्हें भी कोई चिंता नहीं होती। उन्हें भी पता होता है कि मेरा मालिक, मेरा सतगुरु निरंकार का हाथ है और इसे ही चिंता है। कहते हैं कि फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फरीदा जिक्र कर तेरी फिक्र करेगा आप। जो संत महात्मा होते हैं वो इसके हवाले अपनी चिंताएं सब छोड़ के सोते हैं आराम से। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा आए जो सत्संग में रोज। कहते हैं कि अगर हम सत्संग में रोज आते रहेंगे तो कोई भी काम नहीं रुकेगा, सारी चिंताएं ये सतगुरु निरंकार अपने आप हरेगा और सारे काम भी पूर्ण होते चले जाएंगे अगर हम अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देते हैं। कहते हैं कि जो सत्संग से जुड़ा हुआ है, जो सत्संग में आता है, सत्संग से जुड़ा हुआ है, ये सतगुरु उसे क्या से क्या बना देता है। जैसे इस छोटे से बच्चे को राजा ने अपने जब बेटा बनाया, अपने गोद में इसको गोद ले लिया तो ये राजकुमार बन गया, राजा के महल में रहकर ये राजकुमार बन गया। इसी तरह ये सतगुरु भी क्या से क्या बना देता है ये तो इसी को पता है, लेकिन हम इसके चरणों में हमेशा जुड़े रहें। कहते भी हैं, संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, अकला सोचा पहुँच न सकन मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी रंक बहाले गद्दी ते। ये सतगुरु दाता, ये दाता है, हम मांगते हैं और ये पल में रंक को राजा बना देता है। हमें कुछ भी नहीं पता कि किस समय क्या करना है, ये सतगुरु के खेल है, ये मालिक है, ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए कहा है कि अकला सोचा पहुँच ना सकन मेहरा दी बेहदी ते, मेहर करे जे आप स्वामी रंक बहाले गद्दी ते। मेहर अदी ना होवे जेकर बंदा ने कुछ कर सकता, लखा जोर लगा ले पावे कम नहीं कोई सर सकता। जब तक सतगुरु की मेहर ना हो इंसान चाहे कितनी भी अपनी तरफ से कोशिश कर ले वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब इंसान सतगुरु का सहारा लेता है, इसकी शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है, इसका सहारा ले लेता है तो फिर उसके सारे कार्य अपने आप रास होते चले जाते हैं। फिर ऐसे गुरसिख को किसी चीज़ की भी कोई चिंता नहीं होती और कोई थोड़ नहीं होती। कहा भी है, गुरसिख दा बस ऐना करतव आपा अर्पण कर देवे, कहे अवतार गुरु दा काम है खाली चोली
पार देवे। जब गुरसिक अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है तो फिर सतगुरु ये खाली झोलियाँ खुशियों से भर देता है। दामन कोई भी फिर खाली नहीं रहता। इसलिए हम जब भी आए भोले भाले बनकर इसकी शरण में आए। चतुर चालाकी से ये नहीं रिझता, भोले भाव रीझे रघुराई। ये भोले भाव से ही ये रिझता है, खुश होता है। इसलिए जैसा भी हम सुन रहे हैं हम इसको अपने अमल में लाते चले जाएं और अपना जीवन संवारते चले जाएं। दातार के चरणों में यही अरदास है। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान देकर अपने चरणों से जोड़ा है, इसी तरह अंतिम श्वास तक हमें अपने चरणों से जोड़ कर रखना। सेवा सिमरन सत्संग की दात हमारी झोली में डाल कर रखना, यही अरदास है। सच्चे पातशाह, अपना लाया प्यार न लगे, रब लावे ता लगदा ए। बुझिया होया जीव दीवा जेकर, गुरु जगावे जगदा ए। जब सतगुरु की मर्जी होती है तभी ये बुझे हुए दीपक जगते हैं। अपने करने से कुछ नहीं होता। जब सतगुरु की मर्जी होती है तभी सब कुछ होता है। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में सबके भले के लिए अरदास करते हैं। सच्चे पातशाह, सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना। संतां दी टोली विच सबका भला करो करतार, साड़ी मंग है दातार। जी, दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।